चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली एक ट्रेन अपनी आधी लंबाई वाली तथा विपरीत दिशा में 42 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली दूसरी ट्रेन को 12 सेकंड में पार करती है। यह एक रेलवे प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार करती है तो रेलवे प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो देखिए एग्जामिनर क्या कह रहा है कि पहली ट्रेन जो है उसकी 48 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है। दूसरी ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी है, 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। वो एक दूसरे की तरफ आती हैं और एक दूसरे को क्या करती है, क्रॉस करती है। वो कितने में पार कर लेती हैं, 12 सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेती हैं। तो एग्जामिनर पूछ रहा है कि यदि वो पहली ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार करे तो उसे 45 सेकंड का टाइम लगता है। इसका मतलब है कि अगर ये दोनों ट्रेन विपरीत दिशा से आ रही हैं तो इन दोनों की स्पीड जोड़ूंगा तो स्पीड मेरे पास में कितनी आएगी, आपकी 90, क्योंकि विपरीत दिशा में आएंगी तभी तो मिलेंगी, एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो इसका मतलब है वो दोनों क्या 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक दूसरे की तरफ आ रही है। तो वो कितना टाइम ले रही है, 12 सेकंड का टाइम ले रही है। तो अगर से मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे मेरे पास में दोनों ट्रेनों का डिस्टेंस आ जाएगा। ये 90 किलोमीटर पर आवर क्या दोनों की स्पीड का सम है, तो ये मेरे पास में क्या किलोमीटर में है। तो इसे अगर मैं 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, क्योंकि मेरा टाइम मीटर पर सेकंड में है। तो इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 18 पंजे 90, तो ये हो जाएगा 12 पंजे 60 यानी कि 300। टोटल जो मेरे पास में दोनों ट्रेनों का जो सम है वो कितना है, 300 है। इसका मतलब है कि अगर पहली ट्रेन मेरे पास में 200 मीटर की थी तो इसकी आधी दूसरी ट्रेन कितनी होगी, 100 मीटर की होगी। तभी तो इन दोनों का सम करूंगा तो मेरे पास 300 के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब है मुझे पहली ट्रेन की लंबाई पता लग गई है। अब एग्जामिनर कह रहा है कि भाई पहले ट्रेन की जो स्पीड थी वो 48 किलोमीटर पर आवर थी और वो प्लेटफॉर्म को पार करती है 45 सेकंड में। तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरी मीटर पर सेकंड में चेंज आएगी। तो 9 पंजे 45 और 9 दूनी 18 और 2 24 ही हो जाएगा आपका। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौक 20, 5 10 2 12, इंटू में आपका 5, तो 12 पंजे 60। यानी कि ये जो मेरे पास में आपकी डिस्टेंस आ गया, ये प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन आ गई। इसमें से ट्रेन तो मेरी कितनी है, आपकी ट्रेन की लंबाई जो मैंने यहाँ से निकाली वो 200 मीटर थी। तो 600 में से 200 माइनस करूँगा तो 400 मीटर जो लंबाई आएगी वो किसकी आएगी, आपके प्लेटफॉर्म की आएगी। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में डी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार फिर देखते हैं, अगर इस तरह से नहीं करना, मान लेते हैं कि भाई पहली ट्रेन जो है उसका जो डिस्टेंस है एक्स है, तो दूसरी ट्रेन का डिस्टेंस क्या होगा, एक्स बाय में 2 होगा। अब ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है, तो एक दूसरे की तरफ आ रही तो इन दोनों क्या करना, इस दोनों की लेंथ को जोड़ना पड़ेगा। तो लेंथ को जोड़ेंगे तो 3x बाय में मेरे पास में 2 आ जाएगा। ये मेरे पास में टोटल लेंथ है। अब दोनों ट्रेन एक दूसरे की तरफ आ रही है तो इसका मतलब दोनों की स्पीड क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। तो दोनों की स्पीड को प्लस करके अगर मैं इसे डिवाइड करूंगा तो ये मेरे पास में 90 किलोमीटर स्पीड आ रही है। तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इक्वल टू टाइम आएगा। एग्जामिनर कह रहा है टाइम तो लगता है 12 सेकंड। भैया ये डिस्टेंस भी क्या मेरा मीटर में है, ये टाइम मेरा सेकंड में है, ये स्पीड तो मेरी किलोमीटर पर आवर में है। तो इसे 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मेरे पास में जो आ जाएगी, ये जो मेरे पास में डिस्टेंस आ जाएगा वो मीटर में आ जाएगा। तो इसे अगर सोल्व करूंगा, इसे मैं सोल्व करूंगा तो ये 18 और ये पंजे 90 हो जाएगा और 3 चौक 12 हो जाएगा। तो x इजकल टू में कितना हो जाएगा आपका, 25 दूनी 50 और 50 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास में 200। यानी कि जो ट्रेन की लंबाई होगी वो 200 मीटर की होगी। अब एग्जामिनर कह रहा है कि जो प्लेटफॉर्म है प्लस का ये ट्रेन की लेंथ है, इसको वो किस स्पीड से क्रॉस करती है, यानी 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्रॉस करती है। तो टाइम कितना लगता है उसको, 45 सेकंड, सॉरी टाइम कितना लगता है उसको, 45 सेकंड का लगता है। ये मेरे पास में मीटर में, ये सेकंड में, ये किलोमीटर पर आवर में। तो इसे 5/18 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये मेरे पास में क्या आ जाएगी आपकी मीटर, ये किसमें आ जाएगा, ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगी स्पीड। तो 5 नीम 45 और ये 9 दूनी 18, तो 9 पंजे 45 है, 9 दूनी 18 हो जाएगा। इससे काटेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 24 हो जाएगा। तो P प्लस का आपका कितना 200 बराबर में कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 5 चौक 20 और 5 10 2 12 इंटू में आपका 5। तो ये प्लेटफॉर्म की जो लंबाई आएगी वो 600 माइनस का आपका 200 यानी कि 400 आएगी। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में आपका डी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।